नमस्कार जैन दोस्तों, क्या हाल है सारे शेयर भाई हो गए। आई होप आप लोग बिल्कुल ही बढ़िया हो गए और मचा रहे हो गए। आज की वीडियो में थोड़ी सी जल्दी करूंगा। उसका रीजन क्या है, खबरें जो है मेरे पास बहुत ज्यादा है, बहुत सारी हैं। आज की खबरों में महिंद्रा ने बहुत मचाया है। बाकी सारी ब्रांड से रिलेटेड खबरें हैं मेरे पास। और महिंद्रा की प्लानिंग जो है भैया, महिंद्रा बहुत आगे चले गए हैं टाटा मारुति से। और महिंद्रा जो गाड़ियां बना रही है भाई, बना रहे हैं 2030 के हिसाब से, जबकि टाटा मारुति ये सब बहुत पीछे रह गए वैसा लग रहा है। एक बार फटाफट से बात करते हैं BYD की। BYD ने एक ऐसा काम कर दिया ईवी इंडस्ट्री में, ईवी बैटरीज के अंदर, जो अभी तक मुझे लगता है टाटा महिंद्रा कोई इंडिया में कर ही नहीं पाया। BYD ने भी वैसे क्लेम ही करा है, क्योंकि देखो है तो ये भी चाइनीज कंपनी। इन्होंने क्लेम करा है भी कि इन्होंने एक सेकंड जेन ब्लेड बैटरी बनाई है। अभी जो सेकंड जेन ब्लेड बैटरी है, इनका कहना ये है कि ये 10 से 70% चार्ज हो जाएगी 5 मिनट में। क्या? सुपर फास्ट भी नहीं, अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग मिलेगी आपको यहाँ पे। 10% से 97% 10 मिनट में हो जाएगी चार्ज ये बैटरी। क्या बात कर रहे हैं? मतलब भाई अगर ऐसा हो जाता है जो मैं ये देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, तो फिर तो यार ईवी गाड़ी पेट्रोल हो गई एक तरीके से। ये तो पेट्रोल में लगता है 5-7 मिनट। अगर ऐसा हो जाता है फिर तो भाई ईवी का बूम हो जाएगा, सरदर्दी खत्म हो जाएगा। मेन बात जो मुझे समझ नहीं आ रही भाई, इनका नया चार्जर 1500 किलोवाट का चार्जर सीरियसली। इनका कहना है कि इन लोगों ने टेक्नोलॉजी में, इनके जो आर्किटेक्चर है बैटरी का, उसमें काफी सारे चेंजेस करे। हाई स्पीड कूलिंग चैनल्स का यूज किया है, एडवांस थर्मल मैनेजमेंट इन्होंने करा है। बहुत सारी चीजें करी हैं। बट द पॉइंट इज, ये जो क्लेम BYD ने करा है, इंडिया में तो भैया सुना ही नहीं हमने, होगा तो बाद में। और BYD ने भी नया नया सुनाया, देखो आने वाले दिनों में क्या होता है। चलो वापस आते हैं एक बार महिंद्रा पे। भाई महिंद्रा ने तो धूम मचा रखी है, खासकर जो विजन एस है। कल मैंने आप लोगों को एक रील शेयर की थी आप लोगों के साथ, जहां पर ये स्पाई हो गई थी। तो मैंने सोचा कि अगर ये स्पाई हो ही गई है, काफी पूरा इसका जो लेआउट है सामने आ गया था, तो मैंने सोचा इसको एक बार रेंडर करने की कोशिश करते हैं। और ये आपके सामने रेंडर हमने इसको करा है। भाई ये जो गाड़ी है ना, देखने में लग रही है बहुत ही प्यारी, बहुत ही अमेजिंग। और मुझे पता नहीं इसको देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि अगर इस गाड़ी के इंटीरियर्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, बढ़िया होते हैं, और साथ ही में ये जो मैंने लुक इसकी निकाली है, ये काफ़ी हद तक वक्त के साथ चेंज भी होगी। यानी कि जो फाइनल प्रोडक्ट होगा थोड़ा सा और बोल्ड और शार्प होगा। मुझे लगता है अगर इस तरीके की गाड़ियाँ 9-10 लाख रुपए की इंडिया में आ जाए, तो कहीं ना कहीं देखो नेक्सॉन, ब्रेजा, वेन्यू जैसे प्रोडक्ट आउटडेटेड लगने लगेंगे। देखो अगर हम बात करें ब्रेजा, नेक्सॉन, वेन्यू वगैरह की, क्यों बिकने शुरू हुई थी ज़्यादा, क्योंकि इनकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है और लोग इनको लेना पसंद करते हैं, क्योंकि एक बहुत अच्छी फैमिली गाड़ी है। स्पेस मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो विजन एस है, हालांकि विजन एस कोड नेम है, जब ये गाड़ी आएगी इसका नाम होगा स्कॉर्पियो। जोक मार रहा हूँ, स्कॉर्पियो नहीं होगा, कुछ और होगा। कोई बहुत ही बढ़िया नाम रखेंगे महिंद्रा, बिल्कुल कातिल टाइप नाम, जो सुन के आपको लगे हा स्वाद ही आ गए। आजकल महिंद्रा के भाई अब नाम ही देख लो ना कैसे चल रहे हैं। XUV 7XO, XUV 3XO, महिंद्रा BE6, BE7 भी आने वाली है, उसके बारे में भी अभी थोड़ी देर बाद बात करें। ये जो विजन ऐसे, इसके ऊपर लोगों की काफी निगाहें हैं, क्योंकि भैया इसका जो प्लेटफॉर्म है ना, ये हार्दिक पांड्या है। तब आप बोलोगे ये क्या बात हुई भाई, मतलब ऑलराउंडर प्लेटफॉर्म है। आप इसको चाहे डीजल पे ले जाओ, पेट्रोल पे ले जाओ, ईवी पे ले जाओ, हाइब्रिड पे ले जाओ, भाई मतलब ऑलराउंडर प्लेटफॉर्म पे आ रही है गाड़ी। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आने वाले दिनों में महिंद्रा मतलब जो प्रिपरेशन कर रही है ना, ऐसा छक्का मारेगी महिंद्रा कि वर्ल्ड कप की ट्रॉफी सबसे पहले महिंद्रा के हाथ में आएगी। अगर हम बात करें इंजन ऑप्शंस की, तो यहाँ पे 1.5 डीजल और साथ में 1.2 लीटर का टर्बो देखने को मिलेगा आपको विजन एस में। ये गाड़ी, ये जो प्लेटफॉर्म है, एक बात तो बताना भूल ही गया था, ये ऑल व्हील ड्राइव भी रेडी है। मतलब अगर महिंद्रा का मन करा कि भाई गाड़ी की सेल सही हो रही है, तो इसको ऑल व्हील ड्राइव कर देंगे, क्योंकि एक जगह, एक सेगमेंट अभी भी इंडिया में खाली है कि जो कॉम्पैक्ट SUV है, वहां पर ऑल व्हील ड्राइव कोई दे नहीं रहा। आई थिंक जिमनी में आता है, उसके अलावा किसी में है भी नहीं। और देखो जिमनी का यूज केस कोई बन भी नहीं रहा। हिल्स के अलावा पहाड़ों में काफी अच्छी बिकती है, मेरे भाई सारे पहाड़ों पे ले रहे हैं पहाड़ी भाई। बट शहरों में क्योंकि स्पेस थोड़ा सा स्पेस मैनेजमेंट जो है जिमनी का उतना बेटर नहीं है, तो लोग उसे अवॉइड करते हैं। पर अगर ये काम विजन एस कर देती है तो मजा आ जाए। तो यानी कि भैया ग्रैंड विटारा, टाटा सियरा टाइप अंदर से व्हील बेस मिलेगा, लंबी चौड़ी गाड़ी। Hyundai एक्स्ट्रा फेसलिफ्ट, Hyundai वर्ना फेसलिफ्ट के बारे में भी बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, महिंद्रा का जो बैटमैन एडिशन था BE6 का, जो लिमिटेड एडिशन था, वो वापस आ गया है। पता नहीं कैसा लिमिटेड एडिशन था, अगर वो लिमिटेड था तो बिकने दो ना उसको, वो वापस क्यों आ गया? बात तो सही है। चलो खैर, अब महिंद्रा के अकॉर्डिंगली उसकी डिमांड आ रही थी, तो दैट्स व्हाई दे हैव ब्रॉट इट बैक। और इसकी जो बुकिंग है 10 मार्च से दोबारा ओपन हो जाएगी। गाड़ी का जो प्राइस है 28.49 लाख रुपीज है। तो एक बात मैं आपको बिल्कुल सच बताऊं, गाड़ियां महिंद्रा की ईवीज बहुत अच्छी लगती है, रोडों पे चलते हुए काफी प्रीमियम लगती हैं। पर मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि अभी कोई और ऐसी कार्स ना बना नहीं रहा है, ऐसे डिजाइनर, फ्यूचरिस्टिक। थोड़ी सी प्राइसिंग मुझे महिंद्रा की ज्यादा लगती है। BE6 का जो आप कार का साइज देखते हो, ठीक है बैटमैन एडिशन है, बट मुझे पर्सनली 28.49 लाख रुपीज थोड़ा सा ज्यादा लगता है।
आई वुड से कि हैरियर ईवी इन द कंपैरिजन मुझे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी और लॉजिकल लगती है। अब ऑब्वियसली वो बैटमैन एडिशन नहीं है, अब वो हैरियर वाले कुछ और बनाए, ईमैन एडिशन बनाए कुछ और करके, बट स्टिल द पॉइंट इज एज सून एज कॉम्पिटिशन आएगा, जो कि अब JSW लेकर आ रहे हैं क्योंकि वो भी देश की कंपनी है, तब एक्चुअली में पता चलेगा। जब प्राइस वॉर अभी तक ना ईवी में आया नहीं है, प्राइस वॉर चल रहा है सिर्फ पेट्रोल डीजल में। आपने रियलाइज किया होगा गाड़ियों के प्राइसेस काफी कम हुए हैं। अब जब ईवी में प्राइस वॉर तभी आएगा जब JSW की एंट्री हो। इसीलिए मैं आपको हर बार बोलता आया हूं कि मुझे बहुत मजा आता है जब कोई नया कार ब्रांड आता है, फिर सबके पत्ते असली में जो चेहरा है ना असली वो खिल के आता है कि क्या है। जब कंपटीशन बढ़ा तो नेक्सॉन के प्राइस भी तो गिरा दी ना टाटा ने, GST वगैरह सब मिलाकर बेटर डिस्काउंट। पहले कोई नहीं दे रहा था भाई, कोई ब्रांड नहीं दे रहा था, अब सब दे रहे हैं क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है। BE07 भी आ रहा है, महिंद्रा के इंग्लो प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है, 4500 mm की गाड़ी है, तो ये भी बहुत खतरनाक होने वाली है। काफी टाइम से महिंद्रा ने इसको होल्ड किया हुआ है, इसके बारे में किसी और दिन बात करते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं Hyundai Exter फेसलिफ्ट के बारे में। ये लीक हो गई है तो यहाँ पे आपको मैं वीडियो दिखा देता हूँ। हालांकि मुझे समझ नहीं आ रहा इस फेसलिफ्ट में नया क्या है, क्योंकि इसमें गाड़ी का फ्रंट भी काफी हद तक इन्होंने कैमोफ्लेज तो किया हुआ है, पर फिर भी जो एक पैटर्न है ना डिजाइन लाइट्स का, एक्सटर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे लगती थी कि जो रियर प्रोफाइल थी वो सही नहीं लगती थी, वो मुझे अभी भी काइंड ऑफ सिमिलर ही लग रही है। तो मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा खास किया नहीं है इन्होंने। जो चेंजेस इन्होंने करे हैं उसकी लिस्ट है, मैं बता देता हूँ आपको। उसकी जो ग्रिल है फ्रंट की थोड़ी रिफ्रेश हो गई है, रीडिजाइंड बम्पर है, जो लाइटिंग एलिमेंट है उनको थोड़ा सा अपडेट किया है, कैबिन में एक बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम लगाया है, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर लगाया है, मतलब बहुत मेजर चेंजेस नहीं करे। मुझे ऐसा लगता है कि इस गाड़ी के अंदर जो सबसे बड़े चेंजेस की रिक्वायरमेंट थी वो थी इसकी लुक्स को रिफ्रेश करना। पंच फेसलिफ्ट के आगे आज की डेट में ना कहीं स्टैंड नहीं करती। अगर मैं रोड प्रेजेंस की बात करूं एक्सटर की, एक्सटर जस्ट लुक्स लाइक अ स्मॉल बॉक्स। मतलब गाड़ी अच्छी होगी, इंजन अच्छा होगा व्हाटसोएवर, बट स्टिल भाई बंदा ना रोड प्रेजेंस भी देखता है, गाड़ी की ओवरऑल लुक्स भी देखता है। गाड़ी खरीदना मैंने कई बार बोला है शादी वाला सीन है, शुरुआत तो चेहरे से ही होती है। ये देखो ये आदमी कितना खुश हो गया, हो ही नहीं लगता है। इसी के साथ ही Hyundai वरना फेसलिफ्ट भी स्पाई हुई है, उसमें भी सेम ही चल रहा है। रिवाइज फ्रंट ग्रिल है, अपडेटेड LED DRL है, फ्रंट बम्पर को ट्विक करा है, न्यू अलॉय व्हील है और स्लाइटली चेंज करे गए हैं। Hyundai वरना इतनी शानदार गाड़ी थी, लोग उसके पीछे पागल हुए जाते थे। इन्होंने पता नहीं भाई क्या चौपटी सी वरना कर दी। Hyundai के जो डिज़ाइनर है ना, मैं आपको सच बताऊं, मुझे ऐसा लगता है इनका सारा फोकस ना बस क्रेटा पे है। आप नई वाली अल्काजार देखो, अब तो कह रहे उन्होंने शायद बंदी कर दी, पता नहीं क्या सीन है। उसकी रोड प्रेजेंस इतनी वाहियात है जो लेटेस्ट अल्काजार आई थी, ऐसा लगता है कि जैसे सारा ध्यान इनका बस क्रेटा के ऊपर है कि क्रेटा की लुक कैसे बढ़िया रहे। इनका ध्यान बाकी गाड़ियों पे है ही नहीं। नई i20 जो आई थी उसकी लुक्स भी ठीक है, बट उतनी परफेक्ट होनी चाहिए ना, जैसे कार बाई कार। जैसे पंच थी बढ़िया थी, फेसलिफ्ट आई और बढ़िया लग रही है, नेक्सॉन थी अच्छी थी, नेक्स्ट जेन आया नेक्सॉन का बढ़िया लग रही है, ब्रेजा पुरानी ठीक थी, नई ब्रेजा आई बढ़िया लग रही है। वहीं पे अगर आप ध्यान से देखोगे ना, पुरानी वेन्यू ठीक थी, फेसलिफ्ट आया अच्छी लग रही थी। अब जो नेक्स्ट जेन आए हैं मतलब ठीक है, बट वो वाला मजा सा नहीं आ रहा है। पता नहीं इनके डिजाइनर को क्या हो जाता है, काम करते करते बीच में थक जाते हैं, सो जाते हैं, कोई पेमेंट रुकी हुई है इनकी, क्या तकलीफ है भाई, क्या कर रहे हो तुम लोग यार। अभी आप क्रेटा आने दो इनकी, उसके देखना डिजाइन, उसके पैटर्न देखना, सारा पैर इनका भाई क्रेटा पे ही है। इनकी जो पर्सनल संतान है ना वो क्रेटा है, इन्हें कोई मतलब नहीं है बाकी गाड़ियों से। अगर मैं बात करूं एक्सटर की और वरना फेसलिफ्ट की, दोनों आसपास ही आएंगे। इनका जो एक्सपेक्टेड टाइम है 3 to 4 मंथ्स के आसपास का है, मुझे लगता है 6 महीने भी हो सकता है, क्योंकि थोड़ा सा डिले लोग कर सकते हैं। बट जब स्पाई शॉट्स आने लगते हैं तो आई बिलीव 3-4 महीने में आ जाना चाहिए गाड़ी को, उससे ज़्यादा वक्त जो है नहीं लगेगा। कार के प्राइसेस में कोई बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है, प्रोबेबली डिसेंट अमाउंट ही रहेगा, बढ़ता भी है तो कुछ 10-20 हज़ार रुपये के ऊपर होगा, इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना। बाकी अगर आप लोगों को कार डिस्काउंट की वीडियो देखनी हो तो मुझे आप कमेंट कर देना, वो मैं एक आध दिन में कवर करता हूँ। मैं वेट कर रहा था सारे जो लॉजिकल डिस्काउंट है कंफर्म कर रहा था राइट सोर्सेज से, तो वो भी करते हैं। तो फिर आज के लिए दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो। मिलते हैं दोबारा किसी और दिन, बाय बाय, टेक केयर।